हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। और कैसी तैयारी चल रही है आईआईटी नीट की। और जैसा कि एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन में पढ़ाई नहीं करना है। और उसी टेंशन को कम करने के लिए रावत सर आपके साथ हैं और आपका साथ देते रहेंगे। और इसके लिए हम आपको बताए थे कि लास्ट मोमेंट में बच्चों कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है, और स्पेशली मैकेनिक्स, क्योंकि टाइम कम बचा है बच्चों, इसलिए मैकेनिक्स में आपको बताए दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक और किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आया है पिछले एग्ज़ाम में, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज हमने कहा था, आज लॉ ऑफ मोशन लेंगे और लॉ ऑफ मोशन में बताएंगे कि कौन कौन से चीज़ें आपको पढ़ना है, विच टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, और पिछले एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन और पिछला टॉपिक काइनेमेटिक्स था। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? काइनेमेटिक्स में क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग कॉज ऑफ मोशन। बिना कॉज ऑफ मोशन को लिए आप जो किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, वो काइनेमेटिक्स में आता है। और लॉ ऑफ मोशन मीन्स है कि स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज ऑफ मोशन। और कॉज ऑफ मोशन क्या है बच्चों? फोर्स। यानी लॉ ऑफ मोशन में बच्चों फोर्स का रोल है। और यहाँ आपको बताएंगे कि फोर्स के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि फोर्स का रिलेशन कई तरह से है। क्योंकि फोर्स का रिलेशन बच्चों लीनियर मोमेंटम से भी है, इम्पल्स से भी है, और पावर से भी है, तो वर्क से भी है। तो यहाँ जितने भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं फोर्स से रिलेटेड, आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन, शॉर्ट फार्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे, जो नीट आने वाले नीट एग्ज़ाम में और आईआईटी मेंस के लिए वेरी मच यूजफुल रहेंगे बच्चों। तो यहाँ हम ले रहे हैं फोर्स। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। देखिए, फोर्स इज कॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये फोर्स एक ऐसा कॉज है जो एक बॉडी को क्या कर देता है? रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, या चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ हम कहेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये कोई फाउंडेशन का बैच नहीं है, ये क्रैश कोर्स है। जस्ट शॉर्ट में हमें बताना है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, केवल आपको थोड़ा कंसोलिडेट करना है, सारी चीज़ों को क्या करना है, एक रिमाइंड करना है क्या क्या चीज़ें फोर्स में ध्यान देने लायक है। तो इसमें एक बच्चों ये आता है, आखिर फोर्स डिफाइन करना, ये आपने 11th में पढ़ा होगा और अभी साल भर पढ़े हैं, उसमें पढ़ डाले होंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब बच्चे पढ़ लेंगे एनसीईआरटी में। केवल हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जाना है, डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला। देखिए बच्चों, फोर्स का रिलेशन पहले लीनियर मोमेंटम से, ये बताएंगे इसका क्वेश्चन। यानी कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एक्टिंग फोर्स ऑन दैट बॉडी। किसी बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है, हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, उस बॉडी का जो द रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज इक्वल टू एक्टिंग फोर्स। देखिए, इसको मैथमेटिकली क्या बच्चों कहेंगे? ये लीनियर मोमेंटम का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, दैट इज इक्वल टू एक्टिंग फोर्स ऑन दैट बॉडी। ठीक है, तो जैसे इसमें आपको मालूम है कि समटाइम्स जैसे टू टाइप्स के फोर्स होते हैं, एक कोप्लेनर फोर्स, एक नॉन कोप्लेनर फोर्स। हम यहाँ कोप्लेनर फोर्स का मतलब है जैसे एक्स वाई प्लेन में फोर्स लग रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, तो देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। तो यहाँ बच्चों जैसे लीनियर मोमेंटम ऐसे लिखते हैं,
किस मोशन में, ये सब बच्चों को क्लियर होगा। यदि व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन इन एक्स वाई प्लेन, सो इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। ठीक है बच्चों, ये लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। और आप डिफ्रेंशिएट करोगे आई कैप जे कैप, दैट इज ये फोर्स होगा। और इस तरह ये फोर्स बच्चों एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं बच्चों, एफ एक्स किसके बराबर है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, दैट विल बी द टाइम रेट ऑफ चेंज, लीनियर एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड एफ वाई यानी फोर्स का वाई कंपोनेंट विल बी इक्वल टू डी पी वाई डी टी। ठीक है, जैसे इसी में क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आया है आईआईटी, ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों एग्जाम में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन फोकस कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है इन एक्स वाई प्लेन मोशन, एक्स वाई प्लेन मोशन, बच्चों एक्स वाई प्लेन मोशन में क्या दिया गया है, पी एक्स 4 cos t, पी वाई दैट इज 4 sin t, ये दिया है, दैट इज व्हाट, सीधा सीधा क्वेश्चन लिख दें, व्हाट इज एंगल बिटवीन P एंड F, क्योंकि सिंबॉलिक ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बोलने से अच्छा है। जस्ट F क्या है, एक्टिंग फोर्स है, P क्या है, लीनियर मोमेंटम। देखिए ये मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है बच्चों, और आपके स्पेशली आईआईटी मेंस में, नीट में जो लेटेस्ट ट्रेंड है, वो कुछ जो क्वेश्चन आते हैं जो मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है, वो क्या होते हैं, मिक्स कंसेप्ट। मिक्स कंसेप्ट का मतलब है मोर देन वन टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोर देन वन टॉपिक का मतलब है इसमें देखिए वेक्टर एनालिसिस का भी यूज है और बच्चों लॉप मोशन का भी यूज है। ठीक है, ये कभी कभी ऐसे वेक्टर एनालिसिस में क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर दिया है और आपको दूसरा वेक्टर नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं कोई लॉ से सेकंड वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ बच्चों कह रहा लीनियर मोमेंटम दिया है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया गया है, यू हैव टू डिटरमाइन एक्टिंग फोर्स। तो जब लीनियर मोमेंटम दिया है तो एक्स वाई प्लेन मोशन में देखिए बच्चों ये लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम का मतलब ये दिया गया है, और इसके बाद आप फोर्स क्या कर सकते हैं, फोर्स बना सकते हो। तो फोर्स देखो शॉर्टकट, अभी अभी हमने शॉर्टकट आपको लिखवा दिए, देखिए बच्चों शॉर्टकट में लिखवा दिया है, जब भी पी एक्स दिया है, पी वाई दिया है, तो एफ एक्स किसके इक्वल है बच्चों, एफ एक्स डी, एफ एक्स किसके इक्वल है, डी पी एक्स डी टी है। तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे, हाँ डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो -4 sin t, और एफ आई बच्चों क्या हो जाएगा, डी डी टी, पी वाई का डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वी हैव 4 cos t, और ये फोर्स दैट विल बी इक्वल टू, आपका फोर्स बन गया एफ एक्स एफ वाई, यहाँ पुट कर लोगे, देखिए वेक्टर फॉर्म बन गया। कैसे वेक्टर फॉर्म हो गया, -4 sin t आई कैप प्लस 4 cos t जे कैप बन गया। दिस इज फोर्स वेक्टर। लीनियर मोमेंटम देखें बच्चे, लीनियर मोमेंटम यहाँ से बना सकते थे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, यदि आपको ये इतनी आपको दिमाग लगाना है बच्चों, यू हैव टू यूज योर माइंड, कि यदि कभी कभी वेक्टर में एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अलग अलग दे देता है बच्चों, तो आप क्या करें, उसको एक्स वाई प्लेन का कंप्लीट वेक्टर बना सकते हो। जैसे पी एक्स दिया है क्वेश्चन में, पी वाई, तो लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या हो जाएगा, 4 cos t आई कैप और 4 sin t जे कैप।
देखिए बच्चों, लीनियर मोमेंटम है और फोर्स वेक्टर है। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है आपको। क्या करना है? दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केलर प्रोडक्ट करो, और स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो दीज वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट यही होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है बच्चों, तो यू हैव टू टेक इन स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन देम। इफ स्केलर प्रोडक्ट इज 0 दैट मीन्स बोथ गिवन वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी थीटा क्या है? 90 डिग्री है। तो हियर हम नोटिस करेंगे बच्चों, क्या नोटिस करेंगे? F डॉट P 0 है। आप करके देख लो, इतना तो आपसे बनना चाहिए बच्चों कि क्या है? F डॉट P 0 है, चेक करके देख लेना। इसका मतलब ये है बच्चों कि F और P के बीच का एंगल दैट इज क्या है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। समझ रहे हैं कि नहीं? आंसर क्या होगा? 90 डिग्री है। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? आप इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। हमारा कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि फोर्स के क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बच्चों आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए हैं। तो पहला, लीनियर मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन। आपको लीनियर मोमेंटम दिया है तो फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे भी हैं, ये आप कर लेंगे, आई थिंक नीट वाले भी कर लेंगे। यदि डायरेक्ट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि एक बॉडी है जिसका लीनियर मोमेंटम ये दिया है, लीनियर मोमेंटम दिया है t² I प्लस 2t j कैप, ये दिया है। क्लियर है कि नहीं? लीनियर मोमेंटम ये दिया है और क्वेश्चन कह रहा है मास दिया है m 1 kg। ठीक है, मास दिया है और अभी देखो मास दिया है और क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे अभी देखो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हुआ, जैसे पूछता है व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट में दे रहे हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है बच्चों, सब बच्चों की तैयारी अच्छी है जो ये क्रैश कोर्स का वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पैरेलल 2 तरह के वीडियो हम पढ़ा रहे हैं। एक फाउंडेशन क्लास के लिए जो बच्चे जिनका देखो क्लियरली हम बात करते हैं, जिनका टारगेट 2020 है, 22 है, सॉरी 22 है, जो अगले नीट और IIT मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम दूसरे टाइप के वीडियो देंगे। उनको हम फाउंडेशन टाइप का, यानी फाउंडेशन का मतलब है थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। और जो 2021 के नीट में दे रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम या IIT मेंस, जो नेक्स्ट IIT मेंस है, उसके लिए ये हम जल्दी जल्दी शॉर्टकट आपको बताते जा रहे हैं। यदि बच्चों आपको क्या दिया है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर दिया है, किसी बॉडी का मास दिया है और पूछ रहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, एनी टाइम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आप देखिए कितने क्विक एंड फास्ट यू कैन गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेना है और तभी टाइम नहीं आपको लगेगा जब आपके दिमाग में हिट होंगे फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, और जब उसको आपके पढ़े हुए चीज़ें होंगी। देखो एक और चीज़ है, ये फोर्स, लीनियर मोमेंटम दिया गया है, आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे एक्सेलरेशन, या जैसे आपका एक और चीज़ है, 2 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आपको ये मालूम है कि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है, ये, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है बच्चों, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। चलो इससे सॉल्व कर दें।
velocity will be equal to linear momentum divided mass. Velocity of a body is equal to linear momentum divided mass. We have just मास का डिवाइड कर देंगे, मास क्योंकि 1 kg है और इसमें टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप अपॉन 1 दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप 2t जे कैप. ठीक है. अब एक्सेलेरेशन, जस्ट डिफरेंशिएट वेलोसिटी वंस विद रिस्पेक्ट टू t, तो यू गेट एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन बच्चों इसको dv dt तो क्या हो जाएगा 2t आई कैप और 2 जे कैप. ठीक है. और आपको किस टाइम पर निकालना है, एट t बराबर 1 सेकेंड पर. तो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू 2 आई कैप 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चों एक्सेलेरेशन आ गया. यदि मैग्नीट्यूड मॉड फाइंड आउट करना है तो मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आ गया. जैसे आंसर होगा वेक्टर फॉर्म में होगा, फटाफट वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं. क्लियर हुआ. तो आप देखिए इस तरह के सारे क्वेश्चन. और दूसरी तरह ये भी है, फोर्स निकाल सकते हैं. और फोर्स का रिलेशन क्या है, F बराबर m इंटू ए होता है. तो फोर्स डिवाइडेड मास क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा. तो जिस तरह आपको सुविधा हो, फॉर जो भी आपकी दिमाग में जो सही बैठता है, जल्दी आप क्विक एंड फास्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, वो मेथड यूज करके आप सॉल्व कर लेना है. ठीक है. अब देखिए फोर्स, अभी देखो लीनियर मोमेंटम यू नो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स होता है बच्चों. तो यहाँ देखो एक चीज़ और बता दें, जैसे हम कहें समटाइम्स बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसा भी है, जैसे ये फोर्स है और इसको आप ऐसे भी होता है, एवरेज फोर्स निकालना है, ये भी. ठीक है. Whenever a linear momentum of body change from p1 vector to p2 in instant t टाइम में बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, p1 से चेंज होकर p2 हो जाता है. तो एवरेज फोर्स, उस बॉडी में एवरेज फोर्स कितना हुआ, यानी F यू कैन गेट. ठीक है. तो इस तरह से बच्चों ये जैसे इसको क्या कहेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. डेल्टा टी कुछ फार्मूले नोट करा दे. देखिए ये आपका चेंज इन लीनियर में, ये एवरेज फोर्स है, एवरेज फोर्स, और डेल्टा टी दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम. यू नो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में बच्चों, जब एक एवरेज फोर्स डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में एक्ट किया, डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में एक्ट किया बच्चों, देखिए क्लियर है. हमारा कहने का मतलब है यदि ये फोर्स T1 से किसी ऑब्जेक्ट में लगना शुरू हुआ और T2 में हटा लिया गया, तो कितने टाइम तक ये फोर्स लगा बच्चों बॉडी में, T2 माइनस T1. तो ये फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, ये एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है, वो होता है इम्पल्स. क्या होता है, इम्पल्स. ये होता है इम्पल्स. इम्पल्स किसके इक्वल होता है बच्चों, एवरेज फोर्स और टाइम ड्यूरेशन, और ये दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है. क्लियर. एक बार फार्मूला आपको बता दें, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. वेन एवर एफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and time duration
इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ दैट बॉडी। और ऐसे फोर्स को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि वेन एवर ए लार्ज फोर्स एक्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन, तो द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, कितना हमने इम्पल्स प्रोवाइड किया उस बॉडी को, जब हमने एफ फोर्स लगाया उस बॉडी में, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो हमने हाउ मच इम्पल्स imparted to that body, that will be equal to force into time duration. Now it is clear? ठीक है, तो now ये होता है एवरेज फोर्स, इतना एवरेज फोर्स है, और ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम आल्सो इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, यदि यहाँ हम एक वेरिएबल फोर्स एक्ट करें किसी बॉडी में, क्योंकि मान लो कांस्टेंट फोर्स है, या पहले F1 लग रहा था फिर F2 लगा, तो एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2। वेन एवर ए वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर सम टाइम, सो यहाँ पर इम्पल्स किसके इक्वल हो जाएगा, I क्या है, इम्पल्स, impulse of body, impulse given to body। और ये इंटीग्रेशन फॉर्म में भी होता है बच्चों, T1 से T2 F डेल्टा टी डी टी, ये भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन भी होता है। देखो, जब हम वन डी मोशन की बात करते हैं, ये 2D मोशन की है, तो ये T1 T2 और F dt। और ये क्या है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताए थे कि इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम, चाहे आई का हो चाहे चेंज इन मोमेंटम, क्या है, ये एरिया है ऑफ एफ ग्राफ with time axis। ठीक है बच्चों, यानी वेन एवर यू हैव एफ ग्राफ, सो किसी दो इंस्टेंट, किसी टू इंस्टेंट, किसी टाइम इंटरवल में जो एफ ग्राफ का एरिया अंडर टाइम एक्सिस होगा, दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स गिवन टू दैट बॉडी। समझ रहे हैं कि नहीं। और ये यू नो इम्पल्स किसके इक्वल होता है बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और ये भी एक तरह का एरिया है। इसका लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, ये भी क्या है, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ विद टाइम एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है इम्पल्स के इक्वल भी होता है, और दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को दो तरह से कहते हैं, कभी कभी गेन इन मोमेंटम भी कहते हैं बच्चों। वेन एवर लीनियर मोमेंटम इंक्रीज, सो इसका मतलब गेन इन मोमेंटम, वेन लीनियर मोमेंटम डिक्रीज, लॉस इन मोमेंटम, दोनों वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डेल्टा पी। ठीक है, तो एक ये है। दूसरी चीज, इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू, वन डी मोशन की बात कर रहे हैं, ये भी फार्मूला अंडरलाइन करना है। यदि कोई बॉडी m मास की है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है वन डी मोशन में, और वेलोसिटी चेंज होकर u से v हो जाती है, तो व्हाट इज इम्पल्स गिवन टू दैट बॉडी, यानी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम m इंटू v
माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। आप इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक बार ये फार्मूला आया है। देखिए, जैसे हम कहें इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू ये वेक्टर फॉर्म जब 2D मोशन में है। आपको मालूम है 1D मोशन में बच्चों क्या करते हैं, एरो हम नहीं लगाते हैं। जैसे कोई कहे एक बॉडी है हुज मास 2 kg बॉडी इज मूविंग प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस का मतलब है पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। सो इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम प्लस 10 मीटर पर सेकेंड टू प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पल्स इम्पार्टेड टू दैट बॉडी, कितना इम्पल्स उसको दिया गया। ठीक है, तो इम्पल्स किसके इक्वल है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 20 माइनस 10 और ये हो जाएगा दैट विल बी 20 और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूटन सेकेंड। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोई बताने की चीज़ें नहीं है। यूनिट डायमेंशन ये क्वेश्चन कभी कभी आता भी है, स्पेशली नीट वाले बच्चे समझ लें कि यूनिट और डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम इम्पल्स पेयर की सेम होती है। जैसे क्वेश्चन नहीं आता विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको मालूम है कि इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स इक्वल है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो दोनों का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हैं, तो ये कंसेप्ट है। और इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है तो न्यूटन सेकेंड, और लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी। तो किसी में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्लियर हो गया इसके, यानी फोर्स इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। लॉ ऑफ मोशन टॉपिक में फोर्स का रिलेशन लीनियर मोमेंटम से है, फोर्स का रिलेशन इम्पल्स से है, और फोर्स का रिलेशन पावर से है। बच्चों फोर्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप यदि फोर्स आपको पता है तो काफ़ी, जैसे टार्क है अभी बताएंगे, फोर्स से ही होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टार्क। ठीक है, तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट। जैसे हम कहें अभी पूरा हम डिफाइन कर दें, जैसे एक चीज़ और होता है, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स क्या है बच्चों ये, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कभी एग्जाम में आता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन फार्मूला रिप्रेजेंट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों ये ओरिजिनल न्यूटन सेकेंड लॉ है, और बाकी तो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब बच्चों ये है, जैसे इसमें ये कह दिया जाए इफ मास इज कांस्टेंट। फर्स्ट देखो बच्चों, मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मास आगे आ जाएगा टेकन आउट, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, dv/dt। ठीक है, dv/dt, इसका बहुत फार्मूला यूज होता है। ठीक है, और dv/dt, तो यहाँ से पहला यूजिंग फार्मूला dv/dt, और ये हो जाएगा F/m। ठीक है, F/m, और यहाँ से वेलोसिटी F/m dt। ठीक है, आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं
किसी भी, जैसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन का मतलब है आपको वेलोसिटी दिया है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल dt और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे रहे हैं। नीट वाले बच्चे जस्ट टेक प्रिकॉशन, क्योंकि उनका मैथ थोड़ा वीक रहता है। देखिए, इसको हमने ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन फॉर्म में। कभी कभी बच्चों फोर्स दिया है, मास दिया है, और क्वेश्चन कहता है व्हाट इज वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर एनी इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। जैसे ये 1D मोशन में भी बच्चों क्वेश्चन आता है, 2D मोशन में भी आता है, और लॉ ऑफ मोशन में भी क्वेश्चन आता है। हमने कहा नहीं, लॉ ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें क्योंकि सारे कंसेप्ट मिल रहे हैं, काइनेमेटिक्स के भी कंसेप्ट है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन इज बैकबोन ऑफ मैकेनिक्स, और वैसे मैकेनिक्स इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लें, देखो, जैसे कहा जाए यदि 1D मोशन में है तो एरो नहीं है, और 2D मोशन या 3D मोशन में एरो लगा होगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी इनिशियली at rest is acted by a variable force f naught e के पावर अल्फा टी। ये एफ नॉट एंड अल्फा क्या है, आर कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और एम क्या है, मास है, ए बॉडी ऑफ मास एम मास है, बोल दिए एम मास है, और ये बॉडी में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड आउट बीटी ग्राफ, आपको वीटी ग्राफ ऐसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, देखेंगे इस तरह पैटर्न के क्वेश्चन, हम एग्जैक्टली नहीं बताते, इस पैटर्न के क्वेश्चन बच्चे आते हैं कि वेन एवर ए बॉडी ऑफ मास एम इज एक्टेड इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड बाई ए वेरिएबल फोर्स विच इज गिवन बाई एफ नॉट ई के पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा और एफ नॉट क्या है, कांस्टेंट है। कभी कभी इसमें बच्चों ये कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, कोई चीज़ है भाई, फोर्स इज फंक्शन ऑफ टी, यानी टाइम डिपेंडेंट फोर्स एक्ट करता है, तो आप इस तरह के देखो, इस तरह के उसमें क्या करोगे, देखो इसको 2-3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। यदि 1D मोशन है, क्योंकि एरो नहीं लगा है, तो इसका यूज करेंगे बच्चों dv और इक्वल इंटीग्रेशन है, यहाँ इंटीग्रेशन लगाना, इंटीग्रेशन और f अपॉन m प्लस c क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और इट इज डिटरमाइन बाय इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, यानी इनिशियल या फाइनल इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, इसको f की वैल्यू उठा के बच्चों रखोगे, तो ये f नॉट अपॉन m और e के पावर माइनस अल्फा टी प्लस सी, तो v विल बी इक्वल टू f नॉट m, और ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा और e के पावर
माइनस अल्फा टी, एज यू नो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो इसमें बच्चों इस तरह आप क्या करोगे, जैसे आपको यू हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पुट टी 0। जब टी 0 है तो वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0 है, क्योंकि ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यानी इनिशियल इंस्टेंट टी बराबर 0 पर इट्स वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो यू नो एट टी 0 भी 0 है, तो यहाँ वैल्यू 0 रखोगे और टी की जगह 0 रखोगे तो ये क्या आएगा? एफ नॉट अल्फ़ा एम प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? सी की वैल्यू आ गई बच्चों एफ नॉट अल्फ़ा डिवाइड एम, सी की वैल्यू आ गई। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एफ नॉट अल्फ़ा ई के पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस एफ नॉट अल्फ़ा एम। ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन फॉर्म हो जाता है बच्चों। कैसे? एफ नॉट देखिए इसमें क्या था? एफ नॉट अल्फ़ा अपॉन एम और 1 माइनस ई माइनस अल्फा टी। जी, ये आपका वीटी इक्वेशन है बच्चों। इफ़ यू वांट टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? और आपको बताए हैं कि आपको एफ टी या इक्वेशन दिया है या ग्राफ दिया गया है तो आप वीटी इक्वेशन बना लिए। आपका वीटी ग्राफ कैसे होगा बच्चों? इसको समझ में आ गया? इरेज कर दें, ठीक है? तो इसमें देखिए ये, चलो इसको इरेज कर दें। देखिए दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्राफ होते हैं बच्चों। ये आपके नीट आईआईटी में इम्पॉर्टेंट है। एक फिर से रिमाइंड करवा दें, वैसे हमारा वीडियो जो शुरू के वीडियो हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, टाइम आपको मिलता है तो उसको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट टाइप ग्राफ हमने बनाकर समझाया था और हमने ये कहा था कि आगे चलकर चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे आपके सेकेंड पेपर हो, कहीं भी हो, चाहे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है, ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो एक आपका एफटी ग्राफ कैसा था? एफटी ग्राफ ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा बच्चों? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा। अब कैसे पता चलेगा? कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं ऑल इंडिया पीएमटी में या आईआईटी मेंस में कि एक फंक्शन दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू टी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, अब इसी को रहता है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी वेदर इंक्रीज विद टाइम और डिक्रीज विद टाइम। तो आप कुछ ना करो, हमारी टिप्स याद रखो। टी बराबर 0 रखो इनिशियल वैल्यू, और टी बराबर इनफाइनाइट रखो फाइनल वैल्यू। इफ फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू, दैट फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज। इफ फाइनल वैल्यू बिकम लेस देन इनिशियल वैल्यू, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज। ये आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है? तो यहाँ हम देखते हैं t बराबर 0 पर f की वैल्यू क्या है? f नॉट है, और t बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो फोर्स बिकम 0, वैनिश, फोर्स खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये फोर्स टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है बच्चों? ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? बट velocity of that body is increasing with t, because when put t 0, velocity become 0, initial velocity 0 है, when time is infinity velocity become
एफ नॉट अल्फा अपॉन एम, यानी मैक्सिमम। सो वीटी ग्राफ जो बच्चों, थोड़ा सा हम वीटी ग्राफ ऐसे बना दे रहे हैं, कैसा होगा? ये होगा, इंक्रीज होगा बच्चों, इंक्रीज, दैट इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज होगा ये। और कितना होगा? ये एफ नॉट अपॉन एम अल्फा टाइम, ठीक है, ये इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज विथ टाइम। समझ में आ गया? ये क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि व्हेन एक फोर्स, एक्टिंग फोर्स एम मास के ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है तो उसकी किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बन रहे हैं? और लास्ट मोमेंट में आपको, जब आपको क्या करना है, तैयारी एक हमें रिवीजन स्टेज में होती है, रिवाइज करना होता है, तो काफ़ी चीज़ें आपको दिमाग में, मेमोरी में रिमाइंड करवाने के लिए हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक करवा रहे हैं। तो इस तरह हमसे जुड़े रहिए और जितना पॉसिबल है हम हेल्प करेंगे आपकी। और अच्छा है जो बच्चों का मान लो अभी अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लें और फिजिक्स को कंटिन्यूटी से पढ़ें। अभी भी आप, ऐसा नहीं है, कवर कर सकते हैं, थोड़ा आप वीडियो देखें, पुराने वीडियो भी देखें कि कुछ जो टॉपिक आपके वीक हैं, ऐसा नहीं है, फाउंडेशन क्लास के भी कुछ वीडियो डले हैं, उनको आप देखकर उन टॉपिक को आप पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी को लाभ मोशन में हम बढ़ाएंगे आगे, ठीक है।